बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप तमाम ठीक होंगे। बेटा आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर, और ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड है। इससे पहले आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस में विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन के वर्क को स्टडी किया था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेस को डिस्कवर किया गया था। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ये डिस्कवरी 1886 में जर्मन फिजिसिस्ट गोल्डस्टाइन ने की थी, और उसने सेम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था। और इससे पहले बेटा मैं आपको बताता चलूँ, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस से पहले, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और ये किसी फील्ड की तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। लेकिन जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसके नतीजे में ये प्रूफ मिला कि एटम जब ब्रेक होता है तो उसके अंदर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होता है। इस चीज़ ने साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर किया कि पहले तो एटम न्यूट्रल था, और अब अगर उसके टूटने पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन रहा है तो लाजमी तौर पर इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल भी होगा, पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए जो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए गोल्डस्टाइन ने सेम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था। बेटा आपके सामने जो अपरेटस है, ये सेम वही अपरेटस है जो पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा था, और इसमें अगर आप गौर करें तो सेम वही चीज़ें मौजूद हैं। डिस्चार्ज ट्यूब है और ये मुकम्मल तौर पर गिलास की बनी होती है, और इसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड हैं जिनको हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। जो इसमें आप नई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो कैथोड है। यहाँ पर जो कैथोड लिया गया इस एक्सपेरिमेंट में वो परफोरेटेड लिया गया, इसके अंदर छोटे छोटे छेद आपको नज़र आ रहे होंगे, सुराख नज़र आ रहे होंगे। और सेम इसी तरह बेटा जब हम लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में कैथोड में से क्या निकलते हैं बेटा, कैथोड रेज निकलते हैं। और आपको पता है यहाँ से जो रेज निकल रही होती हैं वो किसकी तरफ जा रही होती हैं, एनोड की तरफ जा रही होती है। इसी ही दौरान एक और चीज़ ऑब्जर्व की गई, कुछ और रेज भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि किसकी तरफ बढ़ रही होती हैं, एनोड की तरफ, और जो कि कैथोड की तरफ बढ़ रही होती हैं। जो कि ये कैथोड परफोरेटेड होता है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो ये रेज इन होल में से गुजरने के बाद यहाँ पर मौजूद जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है, ये जब उसके साथ जाके टकराती हैं तो टकराने पर एक ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ थोड़ा रिजल्ट क्या मिला कि जब हम लो प्रेशर पर कोई भी गैस लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ एटम का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, एटम टूट रहे होते हैं, और एटम के टूटने पर ना सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पैदा होते हैं बल्कि साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी पैदा हो रहे होते हैं, और ये पॉजिटिव पार्टिकल इस एनोड के अपोजिट यानी कैथोड साइड पे जाते हैं और ग्लो पैदा करते हैं। और इसी तरह जो कैथोड से निकल रहे होते हैं रेज वो एनोड पे जाके फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इन होल्स को बेटा हम नाम देते हैं कैनॉल, क्योंकि ये पॉजिटिव रेज इन कैनाल में से पास हो रही होती हैं, तो इस वजह से हम इनको कैनॉल रेज का भी नाम गिवन करते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं रीज़न फॉर प्रोडक्शन, ये पॉजिटिव रेज कैसे पैदा हो रही होती हैं, इसकी क्या वजह होती है। तो बेटा सबसे मेन चीज़ आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में
कोई ना कोई गैस लेते हैं, कोई ना कोई वेपर लेते हैं सब्सटेंस के, या लो प्रेशर पर एयर लेते हैं, यानी अंदर यहाँ गैशियस सब्सटेंस होते हैं। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड से क्या निकलती हैं, कैथोड रेज निकलती हैं, जो कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये रास्ते में पड़े जो गैशियस एटम होंगे ये उनके साथ टकराएंगे, और टकराने पर उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, और इसके नतीजे में जो गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं। जब भी एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये किसकी तरफ बढ़ते हैं, परफोरेटेड कैथोड की तरफ जाते हैं, और ये यहाँ जाके ग्लो पैदा कर रहे होते हैं। अगर इसको हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर एज सच क्या हो रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। लो प्रेशर पर हमने एक गैस ली हुई है, हम जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड से क्या निकलती हैं, कैथोड रेज निकलती हैं। ये रास्ते में पड़े हुए एटम, फॉर एग्जांपल ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है जी, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जब ये कैथोड रेज इसके साथ टकराती हैं तो टकराने पर क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये जो न्यूट्रल एटम है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन के अंदर, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन बन रहे होते हैं ये किसकी तरफ जा रहे होते हैं, एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं ये कैथोड की तरफ जाते हैं। चूँकि ये पोरस होता है तो लाजमी तौर पर ये इन होल में से पास होकर इस वॉल पे जाके जब टकराते हैं तो एक ग्लो पैदा करते हैं, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि ना सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है बल्कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें जो इक्वेशन है बेटा गौर से देखिएगा कि हमारे पास कैथोड में से क्या निकले, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज, ये रास्ते में पड़े न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, गैशियस मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहे हैं, और टकराने पर क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, एटम को आयोनाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 1+ चार्ज है, जो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये पहले वाला था, एक इसमें से निकला, टोटल कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, गैशियस आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। और जो पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं ये समवट, अगर कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को उल्ट कर दें तो ये पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टी बनना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह जो नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं जब उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं, और जब हम पॉजिटिव प्लेट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सेम इसी तरह बेटा जब पॉजिटिव रेज के सामने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉजिटिव प्लेट होती हैं ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जहाँ से हमें प्रूफ क्या मिलता है कि इन रेज पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब जानते हैं कि जब ये पॉजिटिव रेज जिंक सल्फाइड की कोटिंग में जाके टकराती हैं तो वहाँ एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, और वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ये रेज अपने ऊपर कोई ना कोई चार्ज रखती हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं जिस तरह कैथोड रेज मूव करती हैं। नेक्स्ट इसकी चार्ज टू मास वैल्यू है। चार्ज टू मास वैल्यू पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी, चाहे आप जो मर्जी गैस यूज़ कर रहे हो, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब आयनाइजेशन होती है तो उसके नतीजे में जो पॉजिटिव आयन बनेंगे उनकी चार्ज टू मास रेशो हमेशा इलेक्ट्रॉन से कम होगी, और ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी गैस यूज़ कर रहे हो, उसकी नेचर क्या है, क्या वो हैवियर है, क्या वो लाइटर गैस है। अगर हैवियर गैस होगी तो उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम होगी। तो इसमें अगर हम देखें चार्ज टू मास वैल्यू जो कि ये मास पे डिपेंड कर रही होती है, तो लाजमी तौर पर जिस गैस का मास कम होगा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन को देखा जाए, हाइड्रोजन आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, गैशियस सब्सटेंस होता है, इसका मास सबसे कम होता है, और जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में इसको आयोनाइज करते हैं तो इन पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन की जो चार्ज टू मास वैल्यू हमें मिलती है
वो सबसे ज़्यादा होती है। वो सबसे ज़्यादा होती है। आप इसको कुछ यूँ समझ लें, इसको गौर से सुनिएगा बेटा। फॉर एग्जांपल आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली है। जब हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आयोनाइज होगी तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1, और इसका मास कितना है जी 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1, जब आप इसकी रेशो लेंगे, चार्ज और मास की रेशो लेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए ये हो गया, हाइड्रोजन की चार्ज टू मास रेशो कितनी है, मास वैल्यू 1 है। अब इसी तरह अगर आप सैंपल गैस में हीलियम का इस्तेमाल करते हो, किसका बेटा, हीलियम का इस्तेमाल करते हो, डिस्चार्ज ट्यूब में वो आयोनाइज होगा, सपोज वही चार्ज +1, लेकिन आपको पता है हीलियम का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के 4 टाइम होता है। यानी 1 + 1 ये उसका चार्ज है हीलियम का, और डिवाइडेड बाय, अब चूंकि मास इसका ज़्यादा होता है हीलियम का, 1/4, जब आप डिवाइड करेंगे तो चार्ज टू मास वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो, तो उनके मासेस क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो जिस गैस का मास ज़्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी चार्ज टू मास वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इसमें अपने MCQ के लिए बेटा आप पॉइंट याद रखना है, चार्ज टू मास वैल्यू जो प्रोटॉन की होती है ये तकरीबन 1836 टाइम लेस देन दैट होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये इतने टाइम कम होती है। अब इसमें हम आते हैं एक एनिमेटेड वीडियो की तरफ, और इस एनिमेटेड वीडियो में आपने देखना है कि किस तरह ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया था। इसमें बेटा आप देख रहे हो कि ये गोल्डस्टाइन 1886 में इस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हाई वोल्टेज बैटरी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर आपने लो प्रेशर पर क्या ले रखी है बेटा, एक गैस ले रखी है। सपोज करने ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब कैथोड आपने क्या लिया, परफोरेटेड लिया, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रखा, और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। अब आपको पता है कि आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसके नतीजे में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, कैथोड में से, यानी कि कैथोड रेज। अब देखो बेटा ये कैथोड रेज जब मूव करते हैं एनोड की तरफ, तो ये रास्ते में पड़े गैशियस एटम के साथ टकराती हैं। टकराने के नतीजे में वो एटम क्या हो जाता है, आयोनाइज, यानी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव आयन किसकी तरफ चला जाता है, कैथोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एनोड की तरफ जा रहे होते हैं। और ये चूंकि पॉजिटिव आयन इन होल में से पास हो रहे होते हैं, तो इन होल का दूसरा नाम क्या होता है, कैनाल्स होता है। इस वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं, कैनॉल रेस। और ये यहाँ जाके एक फ्लोरिसेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो फ्लोरिसेंट ग्लो पैदा हो रहा है, ये इस बात का प्रूफ होता है कि एटम जब ब्रेक होते हैं तो ना सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पैदा होते हैं, बल्कि साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जब इसकी प्रॉपर्टीज़, हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि ये जो आने वाली रेज है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो लाजमी तौर पर इनके ऊपर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर क्या नेगेटिव प्लेट। जब ये फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आने वाली जो पॉजिटिव क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हैं, ये किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इनका डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ये रेज अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।